नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डीके सिंह आज पुनः आपके सम्मुख कक्षा 10 का अगला क्लास लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए हम लोग इसके पहले वाले क्लास में जो देखे थे वो था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 3A का परिचय हम लोग देख लिए थे और उसमें कुछ उदाहरण भी हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 3A के लिए। अब आज हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3A के क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, आइए देखिए ये प्रश्न आपका पहला एक्सरसाइज नंबर 3A का पहला प्रश्न है। तो क्या है प्रश्न? आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। ये आपका प्रश्न है। तो देखिए इसमें आफताब और उसकी पुत्री दोनों की आयु पूछा है और इसको बीजगणितीय रूप में बताना है। तो दो लोग हैं, दो अज्ञात लोग हैं, इनकी आयु हमको ज्ञात करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में देखूँगा। चूँकि दो लोग हैं तो यहाँ पर दो चर राशियाँ मानना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने आपको बताया था जिनकी आयु या जो चीज़ पूछे पहले उन्हीं को हम मान लेंगे। तो माना आफताब तथा आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, हम वर्तमान ही मानते हैं, वर्तमान आयु y वर्ष है, इतना मैं मान लिया। अब इसी x और y में रिलेशन हम निकालेंगे। तो दो अज्ञात राशियाँ x और y, कम से कम हमारे सामने दो इक्वेशन बनने चाहिए। तो चलिए ये है आफताब, दो शर्त दिया रहेगा इसमें, क्योंकि हमको दो इक्वेशन बनाना तो कम से कम दो शर्त यहाँ पर होनी चाहिए। तो मैं प्रथम शर्त के अनुसार लिखूँगा, प्रथम शर्त के अनुसार क्या है देखिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। अभी देखिए आफताब की उम्र है x, क्या है x, और उसके पुत्री की उम्र है y। तो 7 वर्ष पूर्व की बात किया जा रहा है, तो आफताब की उम्र भी मैं 7 साल कम कर दूंगा और उसके पुत्री की भी मैं 7 साल उम्र क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अब 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र x - 7 वर्ष और उसके पुत्री की उम्र y - 7 वर्ष है। अब इसमें क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं, ये आफताब कह रहा मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये 7 गुनी आयु का था, तो मैं यदि इसमें 7 का गुणा कर देता हूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो चलिए इसको मैं आगे हल कर रहा हूँ। x - 7 इक्वल टू, देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y - 7 × 49। चर राशि को एक साइड, अचर राशि को एक साइड रखिए, ये हो जाएगा x, ये इधर आएगा तो माइनस में 7y इक्वल टू, ये माइनस में 49, ये उधर जाएगा तो प्लस में 7। तो x - 7y इक्वल टू, यहाँ से देखिए घटेगा यहाँ से तो माइनस में 42 आ जाएगा। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। पुनः देखिए द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या है,
अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब वर्तमान से कह रहा है, वर्तमान उम्र आफताब की इतना और उसके पुत्री की इतना। अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी इसकी उम्र, 3 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी इसकी उम्र। अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे, आफताब ही कह रहा है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा तो मैं इसमें 3 का गुणा कर दे रहा हूँ। अब ये यहाँ से हो गए क्या बराबर, इनकी उम्र बराबर हो जाएगी। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x + 3 इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा तो 3y प्लस में 3 त्रिक का 9। तो देखिए चर राशि को एक साइड हमने किया, x - 3y इक्वल टू 9, ये उधर जाएगा तो माइनस में 3, या यहाँ से x - 3y इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा 6, समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण हमने बना दिया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों की सहायता से यदि हम निकालना चाहेंगे तो आफताब और उसकी पुत्री की आयु निकाली जा सकती थी। ये इनका हो गया बीजगणितीय स्थिति हो गई, बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन हो गया इनका। ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमने आपको पहले उदाहरण में बताया था। चलिए आज मैं फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको अलग कर देता हूँ इसके आगे। तो समीकरण नंबर 1 के लिए मैं सारणी बनाऊंगा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए, फिर समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी बनाऊंगा। समीकरण नंबर 1 के लिए, समीकरण नंबर 1 x - 7y इक्वल टू -42 के लिए सारणी। सारणी बनाऊंगा। तो देखिए मैं यहाँ सारणी बना लेता हूँ ऐसे छोटी सी। ज़्यादा मान इसमें मैं नहीं लूँगा, x y 2-3 मान मैं लेकर निकालूंगा। तो देखिए यहाँ से x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 हमने लिया। जब 1 लेंगे तो देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, या ऐसा मान लीजिए यहाँ पर जिससे ये हमारा पूरा क्या हो जाए, घट जाए। तो चलिए तो x बराबर मैं 7 ले रहा हूँ, x बराबर 7 लेने पर 1 लूँगा तब भी, लेकिन ये बटे में आ जाएगा। तो पॉइंट में हमको संख्या रेखा पर या क्या कहते हैं उसमें ग्राफ पर प्रदर्शित करना यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, ऐसे मान लूँगा यहाँ से जो इसका पूरा कट जाए यहाँ से। तो चलिए x बराबर 7 लेने पर तो यहाँ मैं रखूँगा 7 - 7y इक्वल टू -42, या 7y माइनस में इक्वल टू, ये उधर जाएगा देखिए तो -42 और ये उधर जाएगा तो -7, या y बराबर हो जाएगा देखिए 7 2 9 और ये 4 49, -49 बटे -7, ये से यहाँ कट गया 7 7 49। तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ से 7 आ गया। तो x बराबर हमने कितना लिया 7, y बराबर कितना आ गया 7 आ गया। पुनः x बराबर कुछ और लीजिए, x बराबर चलिए 14 मैं ले लेता हूँ। 14 लेने पर x बराबर जब हमने 14 लिया तो थोड़ा सा मैं 1-2 स्टेप बीच में काटूंगा। 14 यहाँ रखूँगा, 14 - 7y इक्वल टू माइनस में 42। तो देखिए -7y इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -42 -14, या y बराबर हो जाएगा देखिए यहाँ से, ये दोनों माइनस में है जुड़ जाएंगे, 4 2 6 और 4 1 5 माइनस में, और ये माइनस में 7, तो ये 7 8 56। तो y बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अर्थात जब हमने x बराबर लिया यहाँ से 14 तो y बराबर कितना आ गया 8 आ गया। इसी प्रकार से मैं आगे और मान ले सकता हूँ, x बराबर 21 लेने पर
लेने पर। तो x बराबर जब मैं 21 लिया तो देखिए यहाँ हो जाएगा 21, ये 21 माइनस 7y इक्वल टू -42। ये देखिए उधर जाएगा तो उधर ये जुड़ जाएगा उसके साथ, तो यहाँ से हो जाएगा -7y इक्वल टू -42 माइनस में 21, या y बराबर यहाँ से देखिए हल करेंगे, जोड़ेंगे तो 2 1 3 4 2 6 63 हो जाएगा, माइनस में -7 से भाग होगा तो 7 9 63 हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से 9। अर्थात x बराबर जब हमने लिया 21 तो y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। ये हमने 3 मान लिया x का और y के 3 संगत मान निकल गए। इसी प्रकार से मैं ये समीकरण 1 के लिए था, इसी प्रकार मैं समीकरण 2 के लिए भी सारणी बनाऊंगा। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 क्या है? समीकरण नंबर 2 यहाँ लिखा है, देखिए x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6 के लिए भी क्या करूँगा, सारणी बनाऊँगा। x बराबर सारणी मैं यहाँ बना देता हूँ, इसके भी मैं ज़्यादा मान नहीं लूँगा, यहाँ लिख देता हूँ x का, ये y का मान रहेगा। तो चलिए x बराबर मैं इसमें भी वही ले लेता हूँ, कुछ ऐसा मान लीजिए जिससे पूरा हमारा कट जाए। तो यहाँ से यदि मैं तो यहाँ पर यदि यहाँ मैं ऐसा मान लूँगा जिससे कि ये कट जाए और हमारा पूर्णांक मान निकलता चला जाए, तो x बराबर मैं ले रहा हूँ 3 ले सकते हैं, क्योंकि 3 लेंगे तो 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, 3 घट जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ पर, और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 भी ले सकते हैं, आप 6 भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं लेता हूँ 3 लेने पर जब मैं यहाँ पर 3 लिया, देखिए x बराबर 3, तो यहाँ से देखिए -3y इक्वल टू, या एक बार लिख दें इसको, 3 माइनस 3y इक्वल टू आ जाएगा 6, या -3 इक्वल टू 6, ये उधर जाएगा तो -3, y इक्वल टू ये आ जाएगा, देखिए 6 में से 3 जाएगा 3y -3, तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस में 1, माइनस में कितना आ जाएगा 1। तो x बराबर हमने 3 लिया तो y बराबर आ गया -1। पुनः x बराबर मैं कितना ले लूँ, 6 ले लीजिए या 12 ले लीजिए, x बराबर 12 लेने पर 12 लेने पर, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 12 उधर जाएगा तो -12 में से 6 जाएगा तो -6, तो -3, चलिए अच्छा 12 -3y इक्वल टू 6, -3y इक्वल टू 6, ये 12 उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, तो y इक्वल टू देखिए ये घटेगा 6 में से -12 तो आ जाएगा माइनस में 6, ये -3 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 दूना 6, तो y बराबर कितना आ गया यहाँ से 2। अर्थात जब हम x बराबर लिए 12 तो y बराबर कितना आ गया 2। पुनः x बराबर 18 ले लीजिए, 18 लेने पर, या चलिए थोड़ा और बढ़ा के ले लीजिए 21 ले लीजिए, 21 लेने पर जब 21 लिया तो देखिए 21 माइनस 3y इक्वल टू 6, या -3y इक्वल टू 6, माइनस में उधर जाएगा तो -21, या y बराबर देखिए -21 में से 6 घटेगा कितना आ जाएगा, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ 1 बचा और माइनस में, और -3 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, जो माइनस से माइनस 3 × 5 = 15।
यहाँ से देख रहा हूँ तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 5। अर्थात जब x का मान हमने लिया 21 तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, तो यहाँ पर 21 और 5 आ गया। अब इसको क्या करना है, आपके सामने ग्राफ रहेगा, आपके पास ग्राफ रहेगा, यहाँ मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। कितना लेंदी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप सीखे रहिए। तो यहाँ पर देखिए हम 21 तक का मान लिए हैं, तो इस पर हम थोड़ा सा बड़ी बड़ी संख्याएं दिखाएंगे या गैपिंग ज़्यादा रहेगी। तो 2 4 या चलिए ठीक है 2 4 6 8 10 ऐसे यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो इन्हीं पे इनको दिखाना है। तो पहला समीकरण इसमें हम दिखा देंगे। तो 7 और 7 दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये 7 x पे जाएगा 6, ये 7 हो जाएगा, इस पे 7 जाएगा तो ये वाला बिंदु है। और इन दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखिए। तो ये आपका बिंदु हो गया क्या, 7, और दूसरा देखिए 14, 8 14, 8 कहाँ है, 14 हो गया, 8। तो ये बिंदु यहाँ आएगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 14, 8। और एक बिंदु दिखा लीजिए जो है 21, 9। तो 21 यहाँ आएगा x पे, 9 जाएगा इस पे। तो तीसरा वाला बिंदु 8 ये है, तो 9 इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा और ये जाएगा यहाँ, ये हो गया आपका 21, 21, 9। तीनों बिंदुओं से होकर जाती हुई रेखा खींच दीजिए। तो ऐसे आप पट्टी लगा के खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी रेखा आएगी। ऐसे चली जाएगी। तो ये पहली रेखा, यह रेखा कौन सी है, ये रेखा x - 7y, x - 7y माइनस या इक्वल टू -42, या इधर कर देंगे तो प्लस में 42 इक्वल टू क्या, 0 वाली रेखा है। ये पहली रेखा हमने दिखा दिया। यहाँ कह रहा था बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ज्यामितीय रूप में हम यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। पहली रेखा हो गई। दूसरी रेखा क्या है, x - 3y को दिखाना है। तो इसमें जो भी बिंदु निकाले हैं उसको भी यहाँ पर दिखा दीजिए। 3 - 1, x पे 3 गया यहाँ, इस पे -1 गया, तो यहाँ एक बिंदु आपका यहाँ आ जाएगा। ये हो गया 3, -1 दूसरे समीकरण के लिए। और 12, 2, तो x पे 12 गए और प्लस में 2 गए, प्लस में 2, तो यहाँ आ जाएगा ये 12, 2। एक बिंदु और है 21, 5, यह है 21 और इस पे जाएंगे 5, तो 21, 5 कहाँ जाएगा, 6 है, 6 से नीचे जाएगा, तो 21, 5 यहाँ आ जाएगा लगभग, यहाँ पर। ये हो गया 21, 5। और इनको ऐसे मिलाती हुई रेखा आप खींच दीजिए।
मैं हाथ से खींच रहा हूँ डायरेक्ट, आप स्केल से खींचेंगे तो ये रेखा सीधी आएगी जैसे होगा। तो इस प्रकार से इनका ये ज्यामिति निरूपण हो गया। 21,5 देख लीजिए। फिर से देखिए प्रश्न में, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैं बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि इसके आगे मैं ये चीज़ नहीं समझाऊंगा, ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। 2 उदाहरण लेकर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ पर भी मैं बिल्कुल आराम से इसीलिए समझा रहा हूँ कि आगे ये ज़्यादा समय लेने वाले हैं, पूरा वीडियो इसी में समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको मैं नहीं बताऊँगा। बस समीकरण बनाना आपको सिखा दूँगा, हो गया। तो एक का आप समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद इसी आधार पर आप करिएगा, क्योंकि ये ग्राफ हमारे पास तो है नहीं, आपके पास है, आप इसको जल्दी से कर सकते हैं, इसमें बनाने में भी ज़्यादा समय लगता है। तो चलिए यहाँ से 2 आफताब और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 अज्ञात राशियाँ मान लूँगा। आफताब की उम्र हमने मान लिया कि x वर्ष और इसकी उम्र मान लिया y वर्ष। फिर यहाँ पर 2 शर्त हैं, दोनों शर्तों के अनुसार हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना लिए। फिर ये इनका बीजगणितीय निरूपण हो गया, बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन हो गया। और फिर कह रहा है कि ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए मतलब इसको ग्राफ पेपर पर शो करिए, प्रदर्शित करिए। फिर इसके लिए हमने आपको बताया था जैसे उदाहरण में, वैसे यहाँ पर भी मैं समझा रहा हूँ कि एक एक समीकरण लेंगे, उसके x का विभिन्न मान लेते चले जाएंगे, संगत y के विभिन्न मान आते चले जाएंगे और उसकी सारणी बना लेंगे। पुनः दूसरा समीकरण लेंगे और वहाँ पर भी x का विभिन्न मान अपने से हम लेते चले जाएंगे, y के संगत मान निकलते चले आएंगे। इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 के लिए भी सारणी बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, इन्हीं बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कर देंगे। समीकरण 1 के लिए जो बिंदु थे उन सभी बिंदुओं से होती हुई हम रेखा खींच दिए। समीकरण 2 के लिए जितने बिंदु थे दर्शाए थे सभी से होती हुई रेखा हम खींच देंगे। तो उनके सम्मुख आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए। जैसे इसके इस रेखा ये कौन सी रेखा थी, ये वाली रेखा थी, तो इसका हमने नाम लिख दिया। यहाँ पर लिख दीजिए ये कौन सी रेखा है, ये रेखा है आपकी x -3y बराबर 6, या इधर लिखना चाहे करके तो -6 बराबर में क्या 0, ये वाली रेखा है। ठीक, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका, ये हल आपका कंप्लीट हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। वही चीज़ बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, मतलब समीकरण बनाना है, उसके बाद फिर ग्राफ बना के ग्राफ पर भी समीकरण को दिखाना है, शो करना है, बस। तो चलिए मैं देखता हूँ इसका हल, सलूशन। इसमें क्या क्या है, सेब और अंगूर, तो इसलिए इनका मैं मानूंगा, तो मैं मान लूँगा, माना सेब का मूल्य x रुपया प्रति किलोग्राम, x रुपया प्रति किलोग्राम तथा अंगूर का मूल्य y रुपया प्रति किलोग्राम है। ठीक है, इतना हमने मान लिया। अब इसके बाद 2 शर्त दिए हैं, दोनों शर्तों के अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, 2 किलोग्राम सेब, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य है x रुपया, तो 2 किलोग्राम का हो जाएगा 2x रुपया। और क्या है, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य
1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है कितना, वाई रुपया, तो 1 किलोग्राम है तो 1 इंटू वाई रुपया हो जाएगा 1 किलोग्राम का। 1 लिखो चाहे न लिखो, ये दोनों का मिला के पूरा 160 रुपया है देना पड़ रहा है, 160, और इधर भी तो 160 ही होगा। आप एक को चाहे लिखें चाहे ना लिखें। तो इस प्रकार से हमारे सामने समीकरण नंबर 1 बन गया, 2x प्लस वाई बराबर 160। पुनः द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम सेब का x, 4 किलोग्राम का तो 4x, और 2 किलोग्राम अंगूर है, 1 किलोग्राम अंगूर का y रुपया, 2 किलोग्राम अंगूर का तो 2y रुपया हो जाएगा। दोनों को जोड़ा जा रहा है, दोनों का कुल सम्मिलित पैसा कितना आ रहा है, 300 रुपया। तो ये 300 रुपये के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से इनका ये बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, तो इसके आगे जो हमने ग्राफ बनाया था बारी बारी से इनके मान लेंगे। समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी बनाएंगे, फिर समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी बनाएंगे, और सारणी बनाने के पश्चात सारणी में जो भी x और y के मान लिए हैं उनको हम ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे। फिर कम से कम 3 बिंदु निकालेंगे, तीनों बिंदुओं से होती हुई रेखा खींच देंगे। समीकरण 1 के लिए भी रेखा खींच देंगे, समीकरण 2 के लिए भी रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से वो ज्यामितीय रूप उसका हो जाएगा। तो मैं इतना करवा रहा हूँ, इसके आगे आप स्वयं करिएगा। जिसको ज़्यादा दिक्कत होगी आके पूछिएगा स्कूल में, मैं उसको बता दूंगा। क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए यही बताएंगे तो ये बहुत ज़्यादा समय होता जा रहा है, ये आधे घंटे से प्लस हो जा रहा है एक ही आपका क्वेश्चन। तो इसलिए मैं इतना बताता चल रहा हूँ, इसके आगे उसको आप स्वयं करते जाइएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 3 देखिए। 3 क्वेश्चन कह रहा है, 2 रेल की पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर समीकरण पहले से ही बना दिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाना है, समीकरण 2 के लिए सारणी बनाना है। उसके बाद उन सभी समीकरण 1 के लिए जितने बिंदु निकालेंगे, कम से कम 3 निकालिएगा, उनको ग्राफ पेपर पर शो करिए और उन तीनों बिंदुओं से होती हुई रेखा खींच दीजिए, वो पहली रेखा हो जाएगी। और इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए भी सारणी बनाइए और उन सभी बिंदुओं को इस पे ग्राफ पेपर पर शो करिए और उन तीनों बिंदुओं से जो 3 बिंदु निकाले हैं इससे होती हुई रेखा खींच दीजिए, जो समीकरण नंबर 2 के लिए रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको तीसरा अपने से स्वयं कर लेना है, चौथा भी इसी प्रकार से आपको करना है, पाँचवा भी इसी प्रकार से करना है। पांचवा अलग है तो चौथे का मैं सेकंड थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं उसका भी समीकरण आपको यहाँ पर बना दे रहा हूँ। चौथा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कक्षा 10 4 का सेकंड। क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या
की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसका सलूशन देखिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पूरे विद्यार्थी कितने थे? 10, और उसमें कुछ लड़कियां थी कुछ लड़के थे। तो यहाँ मैं मान लूँगा, माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। कितना है? y है। पूरे 10 विद्यार्थी थे, तो यहाँ से प्रथम शर्त के अनुसार मैं कर दूंगा, प्रथम शर्त अनुसार पूरे विद्यार्थी 10 थे, लड़के और लड़कियां मिला के, इसलिए मैं कर दूंगा x लड़कों की संख्या प्लस y लड़कियों की संख्या, पूरा मिला के कितने थे? 10। यहाँ से समीकरण नंबर 1। और द्वितीय शर्त के अनुसार देखिए, इसमें समीकरण बनाना ही कठिन है। समीकरण बन गया, फिर आगे का प्रोसेस बिल्कुल आसान है। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये देखिए, ये है लड़के, ये है लड़कियां। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये 4 अधिक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 4 जोड़ दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। या इसको मैं लिख सकता हूँ x, ये इधर आएगा तो माइनस y, और प्लस में क्या 4, बराबर में क्या बचेगा? 0 बचेगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 2, लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ताकि समीकरण को अभी हम दूसरे मेथड से आपको हल करने का तरीका नहीं बताए हैं, और भी जो विधियां हैं, सिर्फ एक ही विधि अभी ग्राफ मेथड से आपको ज्ञात करना है। इसकी दूसरी विधि है जो कि चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा, बट वो प्रोसेस अभी आपको नहीं अपनाना है, क्योंकि अभी हमने सिखाया नहीं है। आपको अपना जो मेथड अभी ग्राफ मेथड हमने आपको बताया है, ग्राफ मेथड से ही हल करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण नंबर इसके लिए, चलिए अच्छा मैं इसको भी ग्राफ मेथड से आपको बता दे रहा हूँ। समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 10 के लिए सारणी। ठीक है, तो सारणी बना लीजिए। यहाँ ये x ये y, तो बनाइए यहाँ पर, और x का विभिन्न मान लीजिए। ये है x के हम विभिन्न मान लेंगे। x बराबर 2 लेने पर, x बराबर जब 2 लिया तो y बराबर कितना आ गया? यहाँ से 2 लिया, ये इधर 2 जाएगा, घट जाएगा तो 8 बचेगा। y बराबर कितना आ जाएगा? 8। जब हमने 2 लिया तो ये 8 आ जाएगा y का मान। पुनः x बराबर कितना?
4 लेने पर x बराबर जो हमने 4 लिया, देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा, घट जाएगा, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 6। जब हमने 4 लिया तो 6 आ गया। और ले लीजिए x बराबर 5 लेने पर, जब 5 लेंगे देखिए 5 हो जाएगा, घट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x बराबर जब हमने 5 लिया तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब इसी प्रकार से पुनः समीकरण नंबर इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 कौन सा है, ये है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 के लिए सारणी बनाएंगे। तो चलिए मैं सारणी यहाँ बना देता हूँ और उसके बाद फिर सारणी को भरता हूँ। x और ये y, x के विभिन्न मान लीजिए और y का मान देखिए कितना निकलता है। तो x बराबर 2 लेने पर, जब x बराबर देखिए 2 लूँगा यहाँ पर तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 2 -6 प्लस 6, उधर जाएगा तो -6, दोनों साइड में माइनस माइनस रहेगा, हट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। x बराबर 2 लिया तो y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। पुनः x बराबर यहाँ पर हमने लिया है 4, तो 4 लीजिए, चाहे 5 ले लीजिए, 5 लेने पर जब 5 लिया x बराबर 5 तो 5 4 9, उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो जब हमने 5 लिया तो इसका मान क्या आ गया 9 आ गया। x बराबर 7 लेने पर, ऐसे बढ़ाते चले जाइए लेने पर, जब x बराबर देखिए हमने 7 लिया, 7 4 11, उधर जाएगा तो -11 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 11, उधर जाएगा -11, माइनस माइनस दोनों साइड रहेगा, हट जाएगा। तो x बराबर जब हमने 7 लिया तो y बराबर कितना आ गया 11 आ गया। तो यहाँ ग्राफ बनाइए ऐसे, आपके पास तो ग्राफ होगा, मार्केट से ख़रीदे होंगे आप। ये हमको कहाँ तक देखना है, देखिए संख्या, मैक्सिमम संख्या इसमें 11 है, हमको इस पर ऐसे बनाना है कि कम से कम 11 तक आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो भी होगा आगे आप इस तरीके से समझ गए होंगे। आपके ग्राफ पे ये दूरी सब बराबर समान रहेगी। तो ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4, ये कोई भी मान माइनस में नहीं है, कोई भी मान माइनस में नहीं है, तो मैं माइनस वाला नहीं लिखता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, आगे जाएगा ये 8 9 10, अगर और आगे जाते हैं तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या दिखाना है, समीकरण नंबर 1 को पहले एक के बिंदुओं को दिखाएंगे 2, 8, ये हो गया 2, 8, 2, 8 यहाँ आएगा, ये हो गया 2, 8। अगला बिंदु क्या है 4, 6, ये हो गया 4, 6। पहले x वाला लेते हैं, निर्देशांक पे देखते हैं दूरी, फिर y पे, ये हो गया आपका 4, 6। अगला क्या है 5, 5 हो गया, 5 हो गया। ये आपका हो गया
5, 5। इन तीनों बिंदुओं से होती हुई रेखा खींच दीजिए आप। ऐसे ये कौन सी रेखा है? ये रेखा है आपकी x + y = 10 वाली। पुनः समीकरण जो 2 है हमारा, उसके लिए जो ग्राफ बनाया, उसके लिए जो सारणी बनाया है उसमें देखिए, जब हमने x = 2 लिया तो y बराबर कितना आया था? 6 आया था। यहाँ 6 लिखना था, हमने y लिख लिया था। ठीक है, 2 और 6 को दिखाना है। 2 हो गया और 6, 2 6 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो ये हो गया आपका 2, 6, 2, 6 हो गया। उसके बाद कौन सा बिंदु देखना है हमको? 5, 9 देखना है। ये हो गया 5, उसके बाद 9 इस पे जाना है, तो आपका बिंदु मिल जाएगा लगभग यहाँ। ये थोड़ा सा और इधर जाएगा, तो ये हो गया 5, 9, 5, 9। एक बिंदु ये मिला और एक बिंदु ये मिला। और क्या है? 7, 11। 7 ये है आपका, 7, 11 यहाँ मिल जाएगा। इसको मैं इधर लिख देता हूँ 10, 7 और 11। तो ये बिंदु आपका तीसरा जो मिलने वाला है वो यहाँ। सेवन 11, तो ये हो गया 7, ये हो गया 11, 7, 11। तो यहाँ से इसको मैं क्या करूँगा? तीनों बिंदुओं से होती हुई रेखा खींच दीजिए आप ऐसे, तो एक रेखा आपकी ये हो जाएगी। इस रेखा को भी लिख दीजिए। कौन सी रेखा है? x - y + 4 बराबर कौन? 0 वाली रेखा है। इस प्रकार से मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। इस प्रकार से ये इसका ग्राफ ही निरूपण हो गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड था। तो 3, 4 2 उदाहरण और 2 यहाँ से हमने ग्राफ वाले आपको बता दिए कि ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करना है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है ग्राफ बनाने में, किंतु आपके पास ग्राफ वहाँ पर उपस्थित होगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप जो हमारी रेखाएं टेढ़ी है आप स्केल से खींचेंगे, थोड़ा और सीधा आएगा। और जैसे ये हमने बिना नापे हुए अंदाज से खींचा है, ये वहाँ पर नपा हुआ रहेगा, तो कोई भी रेखा इधर उधर लाइन नहीं रहेगी। अब जैसे देखिए दोनों रेखाएं कहाँ पर कट कर रही हैं? यहाँ पर कट कर रही हैं, तो इसका एक हल होगा। मैं इससे देख के बता सकता हूँ कि ये कितना 3, 7 जो होगा इसका हल होगा। लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। या चलिए मैं खींच देता हूँ। ये नहीं हो सकता इसलिए क्योंकि हो सकता है हमारी लाइन गलत हो, अगर हमने गलत खींचा होगा। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे कहाँ कट कर? यहाँ कट करे। तो इसका हल क्या हो जाएगा? 3, 7। x पे 3 है ना, तो 7, 3। तो यहाँ से आ जाएगा, तो x यहाँ लिखेंगे क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3, 7 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए इनका हल 3, 7 होगा। 3, 7 होगा। अतः लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या क्या? 7 होगी, क्योंकि जो बाद में रहता है वो y का मान रहता है। इस प्रकार से देखिए ग्राफ विधि से हमने लड़के और लड़कियों की संख्या बता दिया। और भी विधियां होती हैं बताने का, इन समीकरणों को हल करने का, वो बहुत आसान होंगी, उनको हम आगे सीखेंगे। फिर हाल अभी इतना आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे थोड़ा सा आपको आसान लगेगा, शायद ग्राफ की ज़रूरत ना पड़े, आगे पड़ेगा तो देखेंगे। लेकिन अब
इसमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, शायद एक क्वेश्चन में और पड़ेगा आपको। तो फिलहाल ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको यहाँ पर रखते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसलिए अभी ये ना सोचिएगा कि हाँ इतना घंटे का हमने वीडियो देख लिया, इतना मिनट का देख लिया, उसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हो पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं ही टाइम टेकन वाले, तो इसलिए थोड़ा सा आप धैर्य को बनाए रखिए। आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें कम समय लगेगा या उतने ही समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।